नमस्कार मित्रों। मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत गीता पे चर्चा के लिए। मित्रों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 18वां, 19वां और 20वां श्लोक में चर्चा चल रही थी देह और देही की। तो भगवान श्री कृष्ण देही के बारे में बता रहे हैं कि देही क्या है, क्योंकि देह और देही पे ही बात शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण से महात्मा अर्जुन। उनकी समस्या देह की है, हमारी भी समस्या देह की है, इसलिए शुरू ही वहीं से किया गया है। तो देही के संदर्भ में उन्होंने ये बताया कि देही को मारा नहीं जा सकता, मरता ही नहीं है। ये अपरा सत्ता से संबंधित है, क्योंकि हम दोनों या हम सभी परा और अपरा के योग हैं। इसी संदर्भ में आगे के श्लोकों में क्या कहते हैं ये हम जानेंगे। आगे 21वां श्लोक कहता है, वेदा विनाशनम नित्यम या एनम अजम व्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंति कम। हे प्रथानंदन पार्थ, वेदा विनाशनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, जो अजन्मा है, अव्यय है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है और जिसका कभी व्यय या नाश नहीं होता, कथम सा पुरुषा, तो किस तरह से कोई भी व्यक्ति घात्यति हंतिकम, मार सकता है। चूंकि मर नहीं सकता है इसलिए मारा भी नहीं जा सकता। तो देही न जन्मता है और ना ही मारा जा सकता है, इसलिए इस देही को लेकर के चिंतित मत रहो, युद्ध करो। देह तो अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगी, हर क्षण भी खत्म हो रही है और देही का नाश नहीं हो सकता। इसी बात को बार बार वो पुष्ट कर रहे हैं, कई कई तरीकों से पुष्ट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये शैली है, वो एक ही बात को कई कई तरीके से बताते हैं, पक्ष को लेकर के, विपक्ष को लेकर के, फिर उन दोनों पक्षों का सारांश बताते हैं। तो पहले देह के बारे में बताया, अब देही के बारे में बता रहे हैं। अब इसी बात को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, उदाहरण देके। बड़ा प्रचलित उदाहरण है। क्या कहते हैं, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नरः वांसांसी, नरः मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। समझा रहे हैं उदाहरण देख के कि अगर अर्जुन तुम ये समझते हो कि ये देही खत्म हो रहा है, तो देही खत्म हो रहा है, लेकिन ये खत्म होने के बाद फिर ये दूसरा शरीर भी धारण कर लेता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे हम एक कपड़े के फट जाने पर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। शरीर तब भी रहता है, यह बात दूसरी है कि दूसरे रूप में रहता है, दूसरे तरह का होते हैं, दूसरे रंग, दूसरी डिजाइन का होता है, लेकिन रहता जरूर है। तो आप ऐसे भी समझ लो। इसके बाद अब वो 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में इस देही की विशेषता बताते हैं कि जो देही है, जो अपरा सत्ता से परा सत्ता से संबंधित है, उसकी क्या विशिष्टता होती है। चूंकि वो परा सत्ता से संबंधित है, परे है हमारी ज्ञानेंद्रियों से, जिसे हम जान नहीं सकते, फिर भी वो कैसा होगा, कुछ तो आइडिया होगा। वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण कला से युक्त हैं, वो मन के पार हैं, वो सत्य के बिल्कुल पार हैं, जहां से सब कुछ उद्भव होता है, जहां से जीवन होता है, जहां पे मरण होता है। तो उस चेतना की
परावस्था पे पहुंच करके उन्होंने जाना है। तब बताया कि ये परा यानी ये देही क्या है। सामान्य भाषा में हम इस देही को आत्मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। लेकिन ये आत्मा शब्द का उपयोग उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि जब हम आत्मा की, परमात्मा की बातें करने लगते हैं तब हम अध्यात्म की भाषा से बोलने लगते हैं। लगता है ये अब हमारे बस की नहीं है, ये सन्यासियों, साधुओं और विद्वानों की चीज है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की भाषा में ही बात कर रहे हैं, देह और देही की भाषा कर रहे हैं, आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देही होता कैसा है ये बताते हैं 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चाय ऐनम कैलद्यंतापो न शोषति मारता। कहते हैं जो देही है, जो परे है, न ऐनम छिंदंती, इसको आप काट नहीं सकते हो, छेद नहीं सकते हो किसी शस्त्र से, चाहे कितना ही धारदार शस्त्र हो, सुदर्शन चक्र ही क्यों ना हो, इस देही को आप नहीं मार सकते। कोई एटम बम, परमाणु बम, कोई तीर, कोई तलवार इसको काट नहीं सकती, मार नहीं सकती। ना एनम दहति पावका, ना ही किसी आग से जल सकता है। आग चाहे कैसी भी हो, कितने भी डिग्री सेल्सियस की हो, सूरज ही नहीं महासूरज के पास लेके चले जाओ तो भी नहीं जलेगी। तो ये सोचना कि ये देही जल जाएगी, कट जाएगी, मर जाएगी, हो ही नहीं सकता। ये इसकी विशिष्टता है देही की। न चा एनम क्लेद्यन तापो न शोष्यति मारुता, ना ही इसे पानी भिगा सकता है कि आप समुद्र में भिगो दो या डुबो दो, पाताल में लेके जाओ, नहीं। ये पानी में डूब नहीं सकता, भीग नहीं सकता, किसी बरसात में गल नहीं सकता। न शोषति मारुता, ना ही हवा इसे सुखा सकती है। ये कोई जल नहीं है कि हवा इसको सुखा देगी। आग नहीं है कोई ऐसी जो इसको जला दे। ये है देही। तो चूंकि हम किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए इन्हीं उपायों को काम में लाते हैं। नष्ट करना है उसे काट दो, जला दो, पानी में डुबा दो, गला दो, तो ये सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं देही के लिए। तो तू जो बार बार ये कह रहा है कि मैं इनको मार दूंगा तो पाप पड़ेगा, ये मर जाएंगे तो क्या होगा, तो तू मार ही नहीं सकता इस देही को, इसलिए सारी चिंताएं व्यर्थ है। फिर आगे इसी देही के बारे में क्या कहते हैं। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष एव चा नित्या सर्वथा स्थाणु अचलो अयम सनातना। यह काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य रहने वाला, सबसे परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला है। तो आपके किसी उपाय से इसको कोई भी हानि नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि यह अचल है, यह कहीं चलता नहीं है, ये स्थिर स्वभाव वाला है, ये शाश्वत है, अनादि है। अगर चलने की स्थिति में होता तो आप इसको कहीं ले जाके जंगल में छोड़ देते, कहीं खाई में पटक आते। अगर जलने की स्थिति में होता तो जला ही देते, काटने की स्थिति में होता किसी तलवार से काट देते, किसी शस्त्र से, किसी बम से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अनादि है और स्थिर है। जहां है ये वहीं रहेगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, अपरिवर्तनशील है। लेकिन हमारी ये धारणा ऐसी ही है, भ्रम की धारणा है। क्यों? क्योंकि हम
आदि और अंत को नहीं, मध्य को देख रहे हैं। और मध्य में क्या है? लहर। तो लहर, एक लहर दूसरी लहर को ये सोचे कि हम इसको नष्ट कर देंगे तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। एक लहर दूसरी लहर को कैसे मारेगी? उसको मारने के लिए खुद मरना पड़ेगा, खुद समुद्र में गलना होगा, हालांकि वो समुद्र ही है। तो ये जो जीवन दिख रहा है, ये लहर का बनना ही है। और समंदर क्या है? ये देही है। तो इसलिए हमें इस देही के बारे में जानना चाहिए और उस देही को भूल जाना चाहिए। और जब देही अमर है, स्थिर है, अनित्य है, तो हमें उस खेल को जारी रखना चाहिए जिस खेल को हम खेल रहे हैं, जो लीला हम कर रहे हैं, उसको करो और खेल का आनंद लो। इसी बात को और पुष्ट करते हैं। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। अर्जुन चिंतित है ना, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? अव्यक्तो अयम, ये देही अव्यक्त है, अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आता है। आप अपनी बुद्धि को कितना भी तीक्ष्ण बना लो, कितनी दूर तक सोच लो, कितना भी विचार कर लो, ये आपके विचार में आएगा ही नहीं, क्योंकि विचार के परे है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे है, आपकी पूरी सत्ता के परे है, वो परा ही है। तस्मादिमं विदित्वैनं नानि सोचितुम अर्हसि, इसलिए तू इसकी चिंता मत कर कि कौन मर रहा है और कौन मर रहा है, बस तू अपना कर्म कर। अब इसके बाद अपनी बात को फिर अब वो दूसरी तरीके से लेके चलेंगे। अभी तक देह और देही को मरने मारने के दृष्टिकोण से समझा रहे थे कि अगर ये नष्ट हो रहा है तो ये जान लो नष्ट नहीं होगा। और जब नष्ट नहीं होना है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। आज श्लोक के संदर्भ में बस इतना ही। हाँ, अब गीता के संदर्भ में जरूर एक बात कि हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको इस चर्चा में कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें नहीं जान मालूम है, हमें नहीं पता है, तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, सिर्फ रिमेम्बरिंग नहीं है। वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बहुत गहरे तलों में छुप चुका है, छुपा हुआ है। जैसे घर में हम कोई सामान रख देते हैं और भूल जाते हैं, बस ऐसा ही है। भगवत गीता के 700 श्लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पता ही नहीं है। हम सब बुद्ध हैं, हम सब ज्ञानी ही हैं। अज्ञानी तो सिर्फ इसलिए हैं कि हम भूल चुके हैं, सिर्फ रिमेम्बरिंग करना बाकी है। जब हम 18वें अध्याय के लास्ट में पहुंचेंगे तो अर्जुन भी यही कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुमने मेरी बातों को सुना, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया, तो वो कहते हैं, हाँ भगवान, मुझे सब याद आ गया। तो ये सारा का सारा जो कुछ भी है गीता में या जो हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नया है। तो इस चर्चा के माध्यम से जो हमने जान रखा है उसी को फिर से याद करने की एक कोशिश है। तो इस चर्चा का सिर्फ हमें रस लेना है, आनंद लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम
अपने जीवन की सुखद बातों को बार बार याद करते हैं, बहुत तरीके से याद करते हैं, बहुत लोगों से कह कह करके याद करते हैं, ताकि उसमें एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है। और ईश्वर क्या है, सत्य क्या, रसो वैसा, रस ही है। तो ये जीवन का रस बना रहे, ज्ञान का रस बहता रहे, आनंद की गंगा बहती रहे, हम उस आनंद की गंगा में हिलोरें लेते रहें, नहाते रहें, पावन होते रहें, उस अनादि का रस लेते ही रहें। सिर्फ इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं हम, और आगे भी करते रहेंगे। तो फिलहाल हमने आज यही जाना कि देह और देही क्या होता है, देही की विशिष्टता क्या होती है। तो ये जो देही है, जिसे हम सामान्य भाषा में आत्मा भी कहते हैं, आत्मा की विशेषताओं को जाना। ये अजर है, अमर है, अजन्मा है, स्थिर है, जानने में नहीं आता है, हमारी बुद्धियों से, ज्ञानेंद्रियों से परे है, और ये हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसी को जानना चाहिए, उसी को अनुभव करना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेने से, सुन लेने से ही कुछ नहीं होना है, हमें उसको अपने अस्तित्वगत रूप से अनुभव करना होगा। उस अस्तित्वगत रूप से अनुभव करने के लिए उस देही को जो विधियां बताई हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म योग, ये धीरे धीरे चर्चा में आएंगे, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू ही है। अभी आप देखेंगे यात्रा में कितने खूबसूरत पड़ाव आएंगे, चर्चा का रस और बढ़ेगा और आनंददायक होगा। तो उस आनंद का रस मिलता रहे, इसके लिए हमारे साथ चर्चा में बने रहें। जैसे आज बने हैं वैसे कल भी रहे। उम्मीद है आपको हमारे ये चर्चा पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।